प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने को बड़ा ही पवित्र माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा माना गया है। माघ मास में और माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके स्नान दान और जप करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी पवित्र नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करने और माघ पूर्णिमा की कथाओं को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव शंकर और लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ माघ पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ और मंगलकारी कथाएं। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अपने जीवन की मंगल कामना के लिए जरूर लिखिएगा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न पालन पोषण करता हो, संहार करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ जो सौभाग्य की प्राप्तियों के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण जी, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके बारे में मुझे पूरा बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कांति नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते। घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा अवश्य लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरी कोई कमी नहीं, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम स्थान के पास एक आम का पेड़ देखोगे। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले।
तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह फल नहीं तोड़ पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को दूर करने वाले, मंगल करने वाले, सभी दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें, मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि यह फल क्यों है, तो उन्होंने सारी बात बताई। पत्नी ने वह फल खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वे बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उसकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत रखती। जैसे ही 12वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। ऐसा ही वे दिन रात सोचा करते। उन्होंने सोचा, अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने भेज दिया। 1 वर्ष बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा देवीदास के माता पिता ने कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करने लगे। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रास्ते में से गुजरने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में सारे कार्य अपने बेटे के साथ पूरे करा दूं। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसकी मामा के पास गए। उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। बोली, स्वामी आप भोजन कर लीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली नव मल्लिका लगा दो। उसमें प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये हरे भरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ। इसके साथ विवाह नहीं हुआ। अगर यह वह है तो बताए बताए इसने मुझे क्या दिया था और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर चले गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी जी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी माता पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और गणेश जी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी।
उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं रहे। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वे बहुत खुश हुई और अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा इधर आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत खुश हुए और अपने घर ले गए। सारा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने बहुत सारा धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के संग आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दिया, दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भरपूर धन धान्य देकर उनको दक्षिणा देकर विदा किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और संतान की रक्षा करने वाला है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी, तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुगी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झोंकों से फूट गया और अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार नारद जी घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हो? तो नारद जी ने कहा, मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है, क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं, केवल दिखावे का प्रेम है। तब पार्वती जी ने कहा, नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा, हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर आपसे प्रेम करते हैं, तो ये जरूर बतलाएंगे कि श्री शंकर जी ने जो गले में माला पहनते हैं, वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती जी ने कहा, हे नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बताए। तब नारद जी ने कहा, फिर आपके पति आपसे झूठ या दिखावे का प्रेम करते हैं, नहीं तो प्रेम नहीं करते। इतना कहकर तो नारद जी वहां से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया, कृपया आप यह बताइए, आपके गले में किसकी माला है, और ये वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग ना हो, हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे भगवान शंकर ने कहा, इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु नारद जी द्वारा जो भेद वचन है, उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती जी, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है, वे मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी याद में माला के रूप में धारण किया, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है? तब श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है, जिसे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने कहा, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने के लिए पूर्ण रूप से नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे आग्रह के कारण यह कथा अवश्य सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए बाहर जाकर देख कर आओ।
कहीं कोई और तो नहीं है। पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छे से देखा। वहां एक सुख सावक के बिकलिंग पड़े हुए थे। पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छे से देखा तो वहां कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारा भरती थी। दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गई, यानी पार्वती जी को तो नींद आ गई। 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है, उसको मैंने नहीं सुना और 12वें स्कंद की भी कथा नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारा कौन भर रहा था। पार्वती माता तो सो रही थी, तो बार बार हुंकारा कौन भर रहा था, यह प्रश्न दोनों के मन में जागा। ये जानने के लिए शिवजी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख सावक को देखा, यानी तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये सुख सावक कहाँ से आया? तो पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा, यह तो प्रभु निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ था। श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से यह जीवित हो गया। इस प्रकार अमृत कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री भद्रक आश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। वह जो सुख सावक था 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहा। अंततः श्री व्यास जी की अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा, उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित न होने का आश्वासन मिले तब भी बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित न होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े। पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए थे, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों ने अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी और श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। जो भी मनुष्य भागवत कथा का पूरी श्रद्धा से प्रसन्नचित मन से श्रवण करता है, उसे भगवान श्री की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भागवत माध्यम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं अनंत फलों को देने वाली पवित्र कथा। सौराष्ट्र में एक समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही बड़े प्रतापी थे। उन्हें 18 पुराण और ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्याम वाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची, परंतु उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था। उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उस दासी ने उन बूढ़ी ब्राह्मणी से उनका नाम और काम पूछा। तब लक्ष्मी माता ने बोला, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। घर में झगड़े होते थे। उसके कारण पति उसे रोज पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी व्रत किया। महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया।
बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, ये सभी बातें बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता ने दासी को बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके आई हैं। परंतु रानी का यह बर्ताव और अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी और उन पर माता को दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन माघ शीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र माला हर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीतने लगे। इधर से महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप था। उसके फल स्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य और कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़ी ठाट बाट से उन्हें बुलाया और उनका आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला तो हे भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले निकले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन माघ शीर्ष का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई तो श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से धन दौलत और राजपाट मिल गया। वह सुख शांति से आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयले से भरा हुआ दिया था। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। इस कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर कोई अतिथि सत्कार नहीं मिला, परंतु अनादर ही हुआ। उसे इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने भोजन बिना नमक डाले पकाया और अपने पति को खाने को दिया। बिल्कुल भी नमक नहीं था। इससे भोजन में स्वाद नहीं था। श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे।
कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव, असुर श्रेष्ठ अधम दोनों करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही पवित्र कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वे शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वे कमल के फूलों की तलाश में गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। उनमें एक फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ भगवान के सामने रख दिया। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह मेरी आंखें हैं। भगवान, मेरी आंखें किसी कमल से कम नहीं, वे कमल की तरह ही सुंदर हैं। तो मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होकर विष्णु जी को उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है सच्चे मन से इस कथा को सुनने से ही प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया।
महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरे पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा। क्योंकि कहते हैं गणेश जी की कथा के बिना तो कोई भी व्रत और पूजा कथा हमारी पूरी नहीं होती। एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी का मंदिर था। वे गणेश जी को रोटी का एक टुकड़ा हमेशा भोग लगाती। बहुत दिन हो गए। गणेश महाराज ने कहा, ये मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। गणेश जी ने एक दिन उसकी थाली हीरे मोतियों से भर दी। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई। साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा। बाई जी रोटी लेने क्यों नहीं आती? तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई। गणेश जी से कहा, आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई। तो सेठानी को पूछा, गणेश जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। इसलिए मैंने गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश जी को लेने गए, तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए। कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ, वे मुझसे माफी मांगे, तभी मैं चलूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा भोग लगाए, तभी मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर ओल में बिठा दिया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप साहूकार और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, ब्राह्मणी के घर में भंडारे भरे, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय। प्रिय मित्रों, श्रवण करते हैं गंगा जमुना की पवित्र कथा। एक गंगा जी थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा जी बोली, 12 वर्ष साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे, तो जमुना ने उन्हें सोने का टका दिया और बोली, मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैयाओं में
हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहन गोरी गोरी बैया पसार कर सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना, अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए और उन्होंने जमुना से कहा कि गंगा ने बोला है तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हुए। ऐसा सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए। सोचने लगे अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेतों से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए, इससे मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 साल का काम करने से वह मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। हे जमुना मैया, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी के धन भंडारे भरे, उनकी सभी पापों से मुक्ति दिलाई, वैसे ही कथा को सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के भी करना। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, माघ मास की जय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। भगवान शिव शंकर आपके घर के सभी दुख दर्द को दूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। नमस्कार।